हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रितेश व्यास आज आपको इस स्पेशल क्लास के अंदर जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं मित्रों वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये जनरली जो चैप्टर है ना फ्रेंड्स, ये चैप्टर क्लास 10th का है। ठीक है ना, क्लास 10th क्लास का ये चैप्टर है और सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड दोनों के अंदर ये चैप्टर आता है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। तो मित्रों, आज की जो क्लास है, इस क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मित्रों, मेरा जो नाम है वो है रितेश व्यास। ठीक है, और मैं 98 से इन क्लासेस को ले रहा हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन में मैंने काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर भी पढ़ाया हुआ है और काफ़ी सारी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया हुआ है। ड्यू टू द कोरोना 19, ठीक है, कोविड 19, हम लोगों ने अभी यूट्यूब पर भी कुछ चैप्टर्स डाले हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें देखें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर मित्रों। आपको पता है कि ये वाला जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें हम सबसे पहले एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एसिड, एसिड्स क्या होते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि एसिड्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं दैट टाइम हमको सबसे पहले उसकी एक डेफिनेशन देखनी पड़ती है कि एसिड्स हैं क्या। तो इसका एक इंट्रोडक्शन भी हम पहले देखेंगे कि द टर्म एसिड, एसिड जो टर्म है, ठीक है ना, दैट इज द लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है जो जनरेट हुआ है एसिडियम से। द मीनिंग ऑफ एसिडियम इज सोर, मतलब खट्टा, मतलब जो खट्टे होते हैं दोज आर एसिडियम एंड दे आर कॉल्ड एसिड्स। ओके, चलिए, इसके अलावा आपको पता है कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं एंड सो दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो लेमन होता है, नींबू जो होता है, उसके अंदर सोर टेस्ट होता है इस एसिड का, जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज नोन एज सिट्रिक एसिड मित्रों। सेकेंड, द एसिड विच प्रेजेंट इन टू द ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर जो एसिड्स होता है दोज आर कॉल्ड टार्टरिक एसिड्स, और विनेगर में जो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, और ऑल दोज एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, दे आर एडिबल एसिड्स, इनको हम खा सकते हैं। अब आता है डेफिनेशन ऑफ एन एसिड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एसिड, एन एसिड की डेफिनेशन क्या है मित्रों। तो मैं आपको बता दूं, इन सिंपल वे, इन सिंपल वे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंस दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड्स। ओके ना, तो वही यहाँ पर हम लोग इसको एक टेक्निकल वर्ड में क्या बोलेंगे, एन एसिड is a compound which on dissolving in water in aqueous solution, water में जब हम इसको dissolve करते हैं, gives hydronium ion। क्योंकि H प्लस आयन तो फ्री स्टेट में मिलता नहीं है, तो that H प्लस आयन रिएक्ट विद H2O एंड फॉर्म H3O। उसने H3O बना दिया, इसमें जो एक H आया है एक्स्ट्रा वो उस H प्लस का आया है एंड इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, एज ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन, वो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए आप HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके मित्रों, एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्ट करेगा, तो दैट टाइम इसका जो ये H है, दिस H is react with water and form H3O is a hydronium and the Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही बोल सकते हैं कि what are the acids, that they produces H plus ion in their aqueous solution या they produces hydronium ion with water is known as acids। okay, for example हम यहाँ पे लेते हैं H2SO4 is a sulfuric acid,
ठीक है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दिस इज डिजोल्व इनटू द वाटर एंड फॉर्म आल्सो हाइड्रोनियम आयन एंड SO4, ठीक है ना। ये डिजोल्व होकर क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो ये दोनों जो हाइड्रोनियम आयन बना दे इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ, एक स्पेशल नोट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट इज द इन एक्चुअल प्रैक्टिस द एसिड डिजोल्व इन वाटर, एसिड जब वाटर में डिजोल्व होता है तो इट फॉर्म H प्लस आयन और प्रोटॉन। H प्लस आयन इज ए प्रोटॉन मित्रों, ओके ना। तो ये H प्लस आयन और प्रोटॉन फॉर्म करता है। एस H प्लस आयन और प्रोटॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो H प्लस है, ठीक है ना, ये जो H प्लस है मित्रों, यहाँ पे हम इसको देखते हैं, दिस H प्लस नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द वाटर, ठीक है, और इन ए एक्वस सॉल्यूशन, पानी में ये इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेगा। सो दिस H प्लस रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म H3O और प्लस चार्ज आ जाएगा, दिस इज ए हाइड्रोनियम आयन, ओके। So this is the introduction of acid and the definition of acid. The substance which produce hydronium ion in their aqueous solution is known as acid. Okay, clear? That's clear. चलिए, the next one is, अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे हम एक HCl मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन को डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो H प्लस और Cl माइनस फॉर्म करता है, बिकॉज ये बना हुआ भी इनसे ही होता है। अब ये H प्लस आयन जो होगा ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर देगा H3O, ओके ना। तो इसलिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो एक रिएक्शन क्या बनेगी, HCl वाटर रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड Cl माइनस। सिंपल है, क्लियर ना। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एसिड, मतलब जो एसिड हमको मिलता कहाँ से है उसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं हम लोग। द सच टाइप ऑफ एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द मिनरल्स, मतलब ऐसे एसिड्स जो मिनरल से बनते हो, ठीक है ना। द एसिड डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। वो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनको हम लोग मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। तो दोनों का मीनिंग सेम है, इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड बोथ आर द मेड बाय मिनरल्स, ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन इज, क्लियर है ना ये वाली चीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया है फर्स्ट इनऑर्गेनिक एसिड में, और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, द एसिड्स derived फ्रॉम द मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स, क्लियर। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं मिनरल एसिड्स के कुछ, और उसके बाद में ऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड इज H2SO4। इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इनसे मिलकर बना हुआ एसिड जो होगा वो इनऑर्गेनिक एसिड होगा, इसमें कार्बन नहीं होगा। नाइट्रिक एसिड इज मेड बाय हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेड बाय हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई कार्बन नहीं आ रहा, और ये सारे एसिड्स जो होते हैं प्लांट और एनिमल से डिराइव्ड नहीं होते, सो दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स। द सेकंड वन इज ऑर्गेनिक एसिड।
नाम से पता चलता है कि दे डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब द एसिड आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल से डिराइव्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, एंड दिस ऑर्गेनिक एसिड्स आर फॉर एग्जाम्पल मेथेनोइक एसिड्स, सिट्रिक एसिड्स, ठीक है ना, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, तो ऑल दोज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन इनका आता है फ्रेंड्स, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। एसिड की स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम इसको अगेन टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। ओके ना, तो हम अगर हम इनके डिसोसिएशन की बात करते हैं कि वी नो एसिड अंडरगो डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व होते हैं और दे कन्वर्ट इनटू देयर आयंस, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन ऑफ एसिड। अब अगर हम डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स की बात करते हैं तो द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड एंड एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब कितना वो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, डिसोशिएट हो जाता है इन देयर आयंस, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। अगर वो पार्शियली डिसोशिएट होगा तो वो वीक होगा, और वो अगर फुल्ली हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ dissociation in the aqueous solution, they are classified in two parts, strong acids and weak acids। ठीक है, and the degree of the association, हम अगर डिग्री की बात करते हैं कि डिसोसिएशन की क्या डिग्री है, कितना डिसोशिएट हुआ है, इसके बेसिस पर हम इनको स्ट्रेंथ में क्लासिफाई करते हैं। ओके, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूँ, मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज द अल्फा, ओके ना, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे नंबर ऑफ आयोनाइज्ड एसिड मॉलिक्यूल, मतलब एसिड मॉलिक्यूल के आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल कितने, जिन पे चार्ज हो वो कितने, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, टोटल एसिड कितना है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितने ज्यादा आयन होंगे उतना उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कम होगा ये ऊपर वाला उतना ही वो कम होगा। ओके, चलिए, और ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इनको क्लासिफाई दो पार्ट्स में कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक में। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। सच टाइप ऑफ एसिड्स फ्रेंड्स विच अंडरगोज ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन, वो पूरा डिसोसिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर HCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये पूरा H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो गया, तो इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके ना, तो वो कितना डिसोशिएट होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोशिएट इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है ना, एंड द प्रोड्यूसिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, अगर हाई कंसंट्रेशन बनाता है H प्लस आयन का, तो इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे। ठीक है, इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम मानते हैं कि वो 30% से ज़्यादा हो मिनिमम। द डिसोसिएशन जो है, डिसोसिएशन ऑफ 30 डिग्री और अबव इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वो अपने टोटल का 30 या उससे ज़्यादा करेगा डिसोसिएशन तो वो स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा, और उससे कम करेगा तो, अगर उससे कम करेगा तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो जो एसिड्स 30% से ज़्यादा डिसोशिएट हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और इनके अंदर हम लोग लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये 30% से ज़्यादा होता है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर,
चलिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाला पोर्शन हो गया। अब हम बात करते हैं वीक एसिड्स के बारे में। वीक एसिड्स जो होते हैं दे पार्शियली डिसोसिएटेड, ठीक है ना। तो क्या होता है कि द एसिड विच अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन, फुल्ली डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है, इन एन एक्वस सॉल्यूशन और दैट इज द डिसोसिएट अंडर 30 डिग्री, सॉरी 30%, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डज नॉट एक्सीड 30% और अबव, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 से कम होगा तो वो वीक एसिड में आ जाएगा, 30 से ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आ जाएगा। और वीक एसिड्स के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉर्मिक एसिड HCOH, सल्फरस एसिड H2SO3, ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S is also weak acid, ओके ना। हाइड्रो आयोनिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोसायनिक एसिड। तो ये सारे वीक एसिड्स में आते हैं। दे आर लेस देन 30% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्लियर है यहाँ तक, थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। जब हम एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि जब आपको एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज पता है तो बेस से आप उसे कंपेयर कर पाओगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। जनरली फर्स्ट प्रॉपर्टी जो एसिड की है वो सभी को पता है, द टेस्ट। द टेस्ट जो होता है इज ए सोर इन टेस्ट, द ऑल द एसिड्स आर सोर इन द टेस्ट। वो टेस्ट के अंदर सारे कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ओके। दूसरा इसमें हम बोल सकते हैं कि दे आर सोर इन टेस्ट, मतलब टेस्ट में खट्टे होते हैं। दूसरा हम इसमें बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स। अब आप जब इंडिकेटर्स की बात करते हैं मित्रों, तो मैं इसमें आपको बता दूं कि इंडिकेटर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते कौन कौन से हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले मतलब जो एसिड्स होते हैं और जो बेसेस होते हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में जो अपने कलर्स को चेंज कर दें एंड दे रिकॉग्नाइज कि दिस इज द एसिड एंड दिस इज द बेस इज नोन एज इंडिकेटर। अब इंडिकेटर में एक कॉमन इंडिकेटर हमने लोअर क्लासेस से पढ़ा हुआ है, लिटमस। आपने पढ़ा है लिटमस के बारे में। ये लिटमस जो होता है ना मित्रों, हम इसको लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। दिस पर्टिकुलर लिटमस इज ऑब्टेन्ड बाय लाइकेन्स। लाइकेन इज अ सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंगस, ओके। तो हम लिटमस को लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। और एसिड्स जो होता है वो क्या करेगा, इसको देखिए, एसिड्स क्या करेगा, ब्लू लिटमस को, जो ब्लू लिटमस है ना, इसको रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने एक एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, उसमें हमने ब्लू लिटमस डाला, अगर वो रेड हो गया तो दैट सॉल्यूशन इज एसिड, ठीक है ना, और नहीं हुआ तो अदर देन एसिड, ओके। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर का, जैसे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है फ्रेंड्स कि इज टर्न पिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। अगर मिथाइल ऑरेंज में हम एसिड को मिलाते हैं तो दैट टाइम मिथाइल ऑरेंज टर्न इनटू द पिंक कलर, वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी ये बताएगा कि ये एसिड्स है, ठीक है। और अगर पिंक नहीं होता है तो वो एसिड नहीं है। नेक्स्ट
एक और इंडिकेटर आता है, ठीक है ना, वो होता है, दैट वन इज, कहाँ गया यार, ये रहा, वो होता है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन जो होता है, ठीक है ना, ये जो होता है फिनोफ्थेलिन इज ऑलवेज ए पर्टिकुलर सिंथेटिक इंडिकेटर, बट ये फिनोफ्थेलिन एसिड के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। अगर फिनोफ्थेलिन में हम कोई एसिड मिला दें तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कलरलेस रहेगा, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि मिथाइल ऑरेंज पिंक हो जाएगा बट फिनोफ्थेलिन कलरलेस रहेगा, लिटमस ब्लू से रेड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा के रखना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल चीज है। ओके, नेक्स्ट वन इज, ये कर्सर थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, इफेक्ट ऑन स्किन। अब फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसिड स्किन के साथ क्या वर्क करता है। तो मैं आपको बता दूं जो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, दे हैव कोरोसिव एक्शन, मतलब वो जहाँ पे लग जाएंगे वहां पे रफनेस आ जाएगी, उस स्किन के ऊपर रफनेस आ जाएगी, तो वो कोरोसिव होते हैं, ठीक है ना। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज कर लें तो वो क्या करेंगे, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स बना देंगे, छाले बना देंगे, फफूले बना देंगे। ओके, तो दे फॉर्म ब्लिस्टर्स ऑन स्किन ऑन देयर कंसंट्रेशन, अदरवाइज वो कोरोसिव नेचर के होंगे। ओके, इसके बाद में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एसिड्स क्या क्या इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फ्रेंड इज H2SO4, H2SO4 जो है दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्किन को ब्लैक कर देगा, जहां पे भी स्किन पे गिरेगा, स्किन अगर ब्लैक हो जाए दैट मीन्स वो सल्फ्यूरिक एसिड है। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, जो क्या करेगा, स्किन को येलो कर देगा, इज ए HNO3। ओके, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्किन को अंबर कलर का कर देगा, इज ए HCl, ठीक है ना। तो ये तीनों मिनरल एसिड्स दे प्रोड्यूस सम कोरोसिव एक्शन विद स्किन। सल्फ्यूरिक एसिड टर्न ब्लैक कलर इन स्किन, नाइट्रिक एसिड येलो कर देगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे अंबर कलर का कर देगा, ठीक है। इसमें भी हम एक नोट की बात करते हैं, द ऑल मिनरल एसिड्स आर नॉट कोरोसिव, सारे एसिड कोरोसिव नहीं होते हैं, वही कोरोसिव होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, जैसे कुछ वीक एसिड्स हम लेते हैं, कार्बोनिक एसिड है, तो वो कोरोसिव नेचर का नहीं होगा, क्योंकि दिस कार्बोनिक एसिड इज आल्सो यूटिलाइज इन मेकिंग को सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो वगैरह बनाते हैं उसमें ये एसिड ही तो होता है। अगर यही ऐसे स्टेंस देने लग गया तो कौन पिएगा कोल्ड ड्रिंक, समझ गए ना। तो ये होता है कि ऑल मिनरल एसिड्स आर नॉट कोरोसिव, ओनली स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव, ठीक है। यहाँ पे आपको इस चीज को मार्क करके रखना है, द स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव विथ स्किन। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसिड्स की बात कर रहे हैं हम फ्रेंड्स, ठीक है ना। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट होते हैं एसिड के साथ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऑल एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, जितने भी एसिड्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, कि अगर आप एसिड को पानी में मिला दोगे तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्लियर है, एंड दे डिकम्पोज विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, कैथोड के ऊपर वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद में आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जो एसिड्स होते हैं दे रिएक्ट विद मेटल,
मेटल के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो उनका एक ही प्रॉपर्टी होती है, दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट. एसिड react with active metal like zinc, magnesium, ठीक है, and they evolve हाइड्रोजन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए, जिंक को देख लीजिए, जिंक H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकल जाएगी. ओके ना. मैग्नीशियम को देख लीजिए, ये HCl से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगी. Fe की भी बात करिए तो Fe H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो FeSO4 और हाइड्रोजन गैस बनाएगा जो बाहर निकल जाएगी. तो when metal react with acid and evolve hydrogen gas, so we can't store acid into the metal vessels. इसीलिए हम लोग एसिड्स को मेटल वेसल के अंदर स्टोर नहीं करते हैं क्योंकि दे रिएक्ट विद मेटल, वो मेटल से रिएक्ट कर जाएंगे. ओके ना, इसलिए हम इसको उसमें नहीं करेंगे. क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं. इसकी एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है जिसमें उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है ना, या इस टाइप का एक उन्होंने राउंड फ्लास्क बीकर लिया है. ओके, और इस राउंड फ्लास्क बीकर के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक बर्नर लगा दिया. ओके, और इस बीकर के ऊपर एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी यहाँ पे ऐसे. ओके ना. अब ये डिलीवरी ट्यूब यहाँ से इधर जा रही है, ठीक है, ये इस टाइप से ऐसा ही बताया हुआ है कुछ, और यहाँ नीचे आकर वो एक बड़े से वेसल के अंदर ओपन हो जाती है जिस पर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी हुई है. इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, या टेस्ट ट्यूब को रहने भी दो, अपन कोई जरूरी नहीं है टेस्ट ट्यूब को हम लोग रखें, हम टेस्ट ट्यूब को हटा ही देते हैं. यहाँ पर सीधा क्या करते हैं हम सीधा ये करते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर सॉफ्ट सॉल्यूशन फिलअप कर देते हैं. ठीक है ना. अब क्या होगा जब हमने यहाँ पर ये देखो, जैसे हमने यहाँ पर इसमें ये मेटल डाल दिया, M4 मेटल. ओके, ठीक है. दूसरा हमने क्या करा कि इसके अंदर हमने एक एसिड फिलअप कर दिया, यहाँ पे हमने एक एसिड फिलअप कर दिया. ओके, जैसे मेटल हमने यहाँ पर ले लिया जिंक. ओके, मेटल हमने क्या ले लिया, जिंक. एसिड कौन सा ले लिया, H2SO4. तो इस रिएक्शन में कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस. तो ये गैस यहाँ से होते हुए बाहर आएगी, सॉफ्ट सॉल्यूशन में से निकलेगी तो गैस के बड़े बड़े ऐसे बैलून बन जाएंगे, है ना. और अगर हम इन बैलून के पास में एक मैच स्टिक ले जाएं जलती हुई, ठीक है ना, जलती हुई मैच स्टिक ले जाएं तो वो जनरली पॉपअप साउंड के साथ, जो पॉपअप साउंड होता है ना, पॉपअप साउंड के साथ में वो बस्ट होने लग जाएंगे. और जब वो पॉपअप साउंड के साथ बस्ट होने लग जाएंगे तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन गैस है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉपअप साउंड, वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है. ओके, तो दिस इज द एक्टिविटी इन योर एनसीईआरटी बुक. When acid react with metal and they evolve hydrogen gas, and the gas evolved is hydrogen is proved by the burning this gas with pop-up sound. Okay, चलिए, तो ये हो गया आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मिनरल्स. नेक्स्ट वन इज, आगे हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड with metal carbonate and metal hydrogen carbonate.
यहाँ पे मेटल कार्बोनेट में हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, इज ए Na2CO3 इज ए मेटल कार्बोनेट, ओके ना। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम ले लेते हैं NaHCO3 इज ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। तो ये देखो हमने यहाँ पे Na2CO3 और NaHCO3 ये दो ले लिए, ओके। क्लियर है यहाँ तक। हमने ये दो लेने के बाद हमने क्या करा कि इस मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हमने एसिड से करी एज ए H2SO4। इसके साथ में करेंगे तो क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ में हम जब ये करते हैं ये रिएक्शन, तो उस केस में मैं थोड़ा लाइट कलर ले लेता हूँ तो इजीली रहेगा। अब होगा क्या ये इसमें देखो आप, इसका ये जो है Na2 ये यहाँ से आएगा और इसके SO4 से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर देगा Na2SO4, ओके ना। अब पीछे क्या रह गया, दो हाइड्रोजन, तीन ऑक्सीजन और एक कार्बन। तो इन तीन में से एक H2 के साथ मिल जाएगा तो क्या बना देगा H2O। तो H2 ये वाला और एक O ये वाला, एक ये O और ये H2 मिलकर H2O बना देगा। तो पीछे एक O निकल जाएगा अगर CO3 में से मित्रों, तो पीछे क्या रहेगा, ये निकल जाएगा तो पीछे क्या रहेगा, ओनली CO2। तो हम ये मानते हैं कि जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, मतलब मेटल जो कार्बोनेट है वो एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। किससे रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है, तो वो सॉल्ट बनाता है Na2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और वाटर बनाता है। और दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, बाहर निकलेगी, ठीक है, विग्रसली बाहर निकलेगी, फास्ट बाहर निकलेगी। एज इट इज इसके साथ भी यही होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करता है तो इसका Na इस Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, ओके, एंड फॉर्म NaCl। क्या फॉर्म कर देगा, NaCl फॉर्म कर देगा। ये H और ये H, दो H मिलकर इस एक O के साथ मिलकर H2O बना देंगे। क्या बना देंगे, सेम वैसा वैसा, और CO2 बाहर रह जाएगी जो कि बाहर निकलेगी। तो कहने का मतलब कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट is react with acid and they evolved carbon dioxide as a by product। वो कौन सी गैस बाहर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे विग्रसली, मतलब बुलबुले निकल कर वो बाहर निकलेगी। अब वो गैस कौन सी है, ये तो हमें पता है कि ये CO2 है, पर इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो ऑन प्रूविंग द इवॉल्व्ड गैस इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, वी पासेस दिस गैस, हम क्या करेंगे, इस गैस को मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ कलर को, हम क्या करेंगे, इस गैस को, ये जो गैस निकली है ना CO2, इस गैस को लाइम वाटर में से पास करेंगे। CaOH होल ट्वाइस इज ए लाइम वाटर, ये क्या है, लाइम वाटर है। हम लाइम वाटर में से ये पास करेंगे, तो जैसे ही लाइम वाटर के साथ में हम इसको पास करते हैं, ठीक है ना, किसके साथ, लाइम वाटर के साथ पास करते हैं, तो दैट लाइम वाटर इज वाइट इन कलर, वो वाइट कलर का हो जाएगा, उसमें वाइट कलर का पीपीटी बन जाएगा जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो लाइम वाटर जो होता है कलरलेस होता है फ्रेंड्स, और जब उसमें CO2 पास कर देते हैं तो वो वाइट कलर का हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। इट मीन्स द इवॉल्व्ड गैस इज
कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस बाहर निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसका एक कंफर्मेशन हम और भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो ये कर सकते हैं कि अगर हम जब लाइम वाटर के अंदर CO2 पास करेंगे, ओके, तो वो वाइट पीपीटी बना देगा, ठीक है ना। क्या बना देगा? वाइट पीपीटी बना देगा। तो इसको मैं एक थोड़ा सा इस वाले को तो मैं या तो हटा देता हूँ, ये तो वही चीज हो गई, इसको कोई इश्यू मत बनाना। इसको देखना, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना यहाँ पे, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना। इफ वी एडेड एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2, अगर हम इसमें एक्सेस अमाउंट में CO2 मिला देंगे तो क्या होगा? इट कन्वर्ट इनटू द ए कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है ना फ्रेंड्स, ये कलरलेस होगा। कैसा होगा? कलरलेस होगा, ठीक है। तो दैट इज द वेरिफिकेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। स्टार लगा देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, डबल स्टार लगा देता हूँ, क्वेश्चन बनेगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस, एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, NaOH is a base, HCl is a acid, react to form salt and water. Whereas calcium hydroxide is a base, H2SO4 is acid and form calcium sulfate and water. तो मतलब the equation in which water is evolved as a byproduct is a neutralization reaction. और during this neutralization reaction friends, some heat is evolved, इसके साथ में थोड़ी सी हीट भी निकलती है, ठीक है ना, और that is called heat of neutralization, heat of neutralization, ओके। और इसको हम heat of neutralization कहते हैं, and that is the neutralization reaction, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, एज ए रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। फ्रेंड्स, मेटालिक ऑक्साइड जैसे हम बात करते हैं CaO की, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। CaO, ओके, CaO की अगर हम वाटर से रिएक्शन करते हैं, H2O से रिएक्शन करते हैं, ध्यान देना इस चीज को, तो दैट टाइम दैट CaO कन्वर्ट इनटू द CaO होल ट्वाइस, ओके। ये क्या है? बेस है ना, बेस है ना, तो CaOH बेस। तो कहने का मतलब द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और जब बेसिक नेचर के ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये जनरली बेस होते हैं ना, ठीक है। और ये बेस जो होंगे एसिड से रिएक्ट करके क्या बना देंगे? सॉल्ट और वाटर। तो यही है, देखो CaO रिएक्ट विद एसिड, तो बेस एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ये भी बेस है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ये भी बेस है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। बिकॉज द मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, वो हम बेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर,
conduction of electricity. Okay, the next point is conduction of electricity. इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसा होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं. द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर, वाटर में जब आप एसिड को डिसॉल्व करते हो तो वो H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में या तो Cl या SO4 माइनस माइनस बना देता है, तो वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है. तो द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. समझ गए? तो ये क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज कि यहाँ पर आप देख लीजिए ये HCl है, ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा. समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं. ठीक है, तो इसमें चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं. चाहे कोई भी हो, कैसा भी एसिड हो, उनका एक्वस सॉल्यूशन उसको कंडक्टिविटी देगा. क्या देगा? कंडक्टिविटी देगा. कहाँ गया ये रहा. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं. तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग. ठीक है, अब ये जो कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनके अंदर हम ये देखते हैं कि एसिड और बेस का एक पर्टिकुलर आर्हेनियस थ्योरी है. दैट आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि एसिड्स प्रोड्यूसेस H प्लस. एसिड्स जो होते हैं वो H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, वेयर एज बेसिस प्रोड्यूस OH माइनस एंड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. तो ये देखो, ये एसिड है तो ये H प्लस दे रहा है, ये एसिड है तो ये H प्लस दे रहा है, ये एसिड है तो ये H प्लस दे रहा है. वेयर एज अगर हम बात करते हैं बेसिस की, अगर हम बात करते हैं बेसिस की, तो ये KOH बेस है, ये OH माइनस देगा. NaOH बेस है तो ये OH माइनस देगा. MgOH बेस है तो ये OH माइनस देगा. तो जो OH माइनस देते हैं, ठीक है ना, वो जनरली बेसिस होते हैं, और जो H प्लस देते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन वो एसिड्स होते हैं. दैट इज द आर्हेनियस थ्योरी. ओके, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं. तो एसिड एंड बेस बोथ आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज दे प्रोड्यूसेस आयंस. वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस प्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ कॉमन एसिड्स. यूजेस ऑफ कॉमन एसिड्स. कॉमन एसिड्स के यूजेस क्या हैं? एसिटिक एसिड का यूज कुकिंग में और पिकलिंग में होता है, मतलब खाना बनाते हैं उसमें काम आता है, और जो अचार बनाते हैं उनमें काम आता है. सिट्रिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक्स फूड प्रिजर्वेशन में काम आएगा. टार्ट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेशन में काम आएगा. ऑक्जेलिक एसिड बेकिंग पाउडर में काम आएगा. कार्बोनिक एसिड इंक रिमूविंग स्टेन में काम आएगा. और बोरिक एसिड जो होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, और आईज और वुंड्स को वॉश करने में काम आएगा. दैट इज द यूजेस ऑफ एसिड्स. ये एसिड्स के यूजेस हो गए. तो ये आपको कैसी लगी क्लास? इसको आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अपने 2 फ्रेंड्स को जरूर इसमें जोड़िएगा, क्योंकि मेरा जो चैनल का नाम है वो रितेश व्यास है. मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप रितेश व्यास सर्च करेंगे, मेरी फ़ोटो दिख जाएगी, और उस पे जाकर आप 10th क्लास के, 12th क्लास के, 9th क्लास के, 11th क्लास के और RPSC के जो भी एग्जामिनेशंस हैं उनसे रिलेटेड मैं इनमें